वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये वाला मैंने होमवर्क दिया था। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपना प्रॉपर्टी नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, तो 6 में क्या करना पड़ता है वो मैंने सब कुछ बता दिया था पिछली वीडियो में, तो अभी वो बताने का काम नहीं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अपना हो गया था, बट वो मुझे लगता थोड़ा जल्दी में हो गया। बट अभी मैं इसमें अभी थोड़ा अच्छे से सिखाता हूँ। तो वो पहला वीडियो क्यों इतनी जल्दी में हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मोबाइल का ज़रा स्टोरेज फुल हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, मतलब वीडियो 10 बार बंद पड़ रहा था, इसलिए मैंने जितना जल्दी रिकॉर्ड हो सकता है उतना जल्दी कर लिया था। ओके, तो अभी उतना घाई करने की काम नहीं, क्योंकि अभी मैंने स्टोरेज बहुत सारी फ्री कर ली है। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो अपने को पता है जो भी प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसमें डिफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफर के हिसाब से अपन क्या क्या ला सकते, इन्फिनिटी ला सकते, सॉरी 0 से इन्फिनिटी तक का ये ला सकते, इंटीग्रेशन e−st ला सकते और dt ला सकते। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ ला सकते, एक ये इंटीग्रेशन, ये e और dt, ये तीनों ला सकते, तो अपन ये गायब भी कर सकते। ठीक है, एंड ये t तो अपने को पता है डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी से अपन ला सकते, इसलिए ये t भी अपन गायब कर सकते। तो बचेगा क्या फिर, अगर सब कुछ गायब हो गया तो बच के गया साइन टी। तो साइन टी अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं किया, उसको अगर गायब किया तो वापस ला सकते, बट अगर सब कुछ गायब कर दिया तो लाएंगे कहाँ से ना, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसलिए लास्ट ये भी इसको बचा। तो अपन लेट कर देते, लेट लैपलास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू, साइन टी का अपने को लैपलास पता है 1/s² + 1 का स्क्वायर। ओके, इसका इतना हो गया। अपने को अभी इधर क्या है, साइन के नीचे में डिवाइड में टी है, तो अपने को बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या लेना है अपने को, लैपलास में साइन टी के नीचे टी लेना है। ओके, तो अब ज़्यादा ज्ञानी लोग ये टी कैंसिल करना है कि अपने को नहीं करना है, ऐसा कुछ भी मत करते जाओ, क्योंकि वो अपने को अभी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाई अपन ने। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या बोलती, अगर अपन ने लैपलास में डिवीजन में टी डाला तो इधर क्या बढ़ाते, इंटीग्रेशन बढ़ाते, कहाँ से कहाँ तक, s से इन्फिनिटी तक, और जो ऊपर का है उसको सॉल्व करते। तो 1/s² + 1 का स्क्वायर, ठीक है, dt। अब इसका अपने को पता है इंटीग्रेशन के बाद 4 ही फॉर्मूले हैं, तो 4 को मैंने कैसे याद करने का मैंने एक वीडियो में बताया था। तो इधर नीचे में क्या है, s² + a² है, तो s² + a² रहा, तो क्या बोला था मैंने, पहले तो 1/a लेना, उसके बाद में tan इनवर्स s/a, सीधा फॉर्मूला याद करने की टेक्निक। ठीक है, एंड ये लास्ट में क्या लगता है, लिमिट्स लगते हैं s से इन्फिनिटी से s तक। ठीक है, सॉरी s से इन्फिनिटी तक। ओके, अभी a के जगह पे क्या डालना पड़ता है 1, क्योंकि इधर क्या है, मैंने बोला था जब भी डिवीजन रहता है तो इधर इसका स्क्वायर लिखते जाओ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए 1 लिखा था। तो 1/a मतलब 1 ही रहेगा, तो ये 1 रहेगा, 1/1 क्या जाएगा 1, एंड tan इनवर्स s/1 बराबर s/1, क्योंकि a की जगह पे क्या है 1, तो इसका लिमिट्स, अभी लिमिट्स, तो इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अगर अपन ने लिमिट्स लगाए तो अपने को पता है, अगर tan के साथ मतलब अभी लिमिट्स अपने को लगाना पड़ेगा ना, तो ये पहले क्या लगता है ऊपर वाला, तो इन्फिनिटी अगर tan के साथ गया तो क्या होता है tan का π/2। ओके, माइनस अगर s इसमें गया तो tan इनवर्स s/1, तो 1 लिखने का काम नहीं। ठीक है, तो अपने को पता है ये फॉर्मूला काय का है, cot इनवर्स s/a का, तो s/a मतलब s ही आता है। ठीक है, क्योंकि नीचे में 1 है तो 1 लिखने का काम नहीं है। ठीक है, तो cot इनवर्स s आ गया आंसर। ओके, तो अभी क्या बोलते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगानी है अपने को अभी। तो प्रॉपर्टी मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ कौन सी, लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या बोलती है प्रॉपर्टी, अपन इधर मतलब ये एक देखो, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये अलग से लगा दी, अपन लैपलास के अंदर नहीं लगा सकती ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, ये अलग से अपन इंटीग्रेशन लगाते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को अलग लिखना पड़ता है। अभी तक क्या करते थे अपन, जब प्रॉपर्टी लिखते थे ना, ये लैपलास के अंदर लिखते। देखो अभी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लिखी ना, तो इस डिवीजन के अंदर डाला, पर इसमें इसके अंदर नहीं डालना पड़ता, बाहर अपने को लेना पड़ता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, एंड e−st, ओके, साइन t/t dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है, लैपलास ऑफ f/t मतलब क्या है अपना, ये साइन t/t ऑफ f है। ठीक है, तो f/t की जगह पे डालते हैं साइन t/t। ओ बाबा, आपको मीन्स फॉर्मूला पता है ना डिफिनेशन बाय टी प्रॉपर्टी का, देख लो एक बार, कुछ बता दी नहीं आता, ध्यान नहीं होगा तो देखो, 0 से इन्फिनिटी तक e−t−st f/t dt इज इक्वल टू लैपलास ऑफ f/t, मतलब f/t की वैल्यू कौन सी रहती है इसमें, अब इस क्वेश्चन में f/t क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो f/t की वैल्यू अपन इधर भी डाली और इधर भी डाली। ठीक है,
मैंने कैसे फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था, फिर जगह नहीं बचती, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना है। अपने को पता है इसका अपन ने पहले से लैप्लास निकाल लिया, देखो ये ऊपर है, तो उसको अपन कॉट इनवर्स एस लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। अगर कॉट इनवर्स एस लिख दिया तो क्या आएगा इसका आंसर अभी। बाकी का तो सॉल्व हो गया, बट अपने पास क्वेश्चन में देखो e−st है, मतलब e−st है, तो माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, एस की जगह पे 1 रहेगा। तो अपने को पुट बाय शिफ्टिंग नहीं लगा सकते अपन, ठीक है, शिफ्टिंग से भी लगा सकते, बट डायरेक्ट एस की वैल्यू अपने को 1 डालनी पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू कौन सी भी ऐसी डालनी पड़ती है जिससे अपना क्वेश्चन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सेटिस्फाई कैसे होगा, जब एस की वैल्यू 1 रहेंगी। तो अभी एस अगर इसमें डाला तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से 0 e−t इंटू साइन टी अपॉन टी डी टी विल बी इक्वल टू कॉस एस है, मतलब एस की जगह पे 1, तो कॉट इनवर्स 1, ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। समझ गया ये क्वेश्चन, तो समझ गया ये आंसर कैसे आया, देख लो आपका करेक्ट है या नहीं। अगर कुछ गलत हो गया होगा तो देख लो कहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा आपको, मैं वैसे 10 बार नहीं बताऊंगा कि आप वीडियो पॉज कर लो, पहले आप पहले सॉल्व करके देखो, बाद में ये वीडियो देखो, ऐसे मैं 10 बार नहीं बोलूँगा। आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन देख लेना, उसको सॉल्व करके देखना, उसके बाद में वीडियो पूरा देखने की अपना पूरा स्टेप्स एक स्टेप्स करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो एक स्टेप आप पहले तो करके देखो खुद से, फिर देखना कहाँ पे गलत हुआ, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो रुको, इसमें क्या गैप होगा बताओ आप। अपने को पता है ये इंटीग्रेशन आएगा, e वाला टर्म आएगा और dt आएगा। तो एक काम कर लो ना, इन तीनों को छुपा लो, तो अपने को दिखता है क्या, दिख रहा है कि आपको क्या बचा है। अगर ये तीनों को अपन ला सकते तो इन तीनों को छुपा लो ना अभी के लिए। तो छुपाने के बाद क्या रह रहा है, t इंटू कॉस 2t, ठीक है। तो अभी के लिए अपन कैसे t को ला सकते, मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी से t को ला सकते, तो t को भी हटा देते, तो बचा क्या फिर, cos 2t। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसको अपना लैप्लास लगाना है, ठीक है। तो अपने को अभी cos 2t को लैप्लास लगाना है, क्योंकि बाकी के सब टर्म अपन एक एक करके कौन सी ना कौन सी प्रॉपर्टी से ला सकते, बट cos sin ऐसे जो भी टर्म आते हैं ना वो अपन ला नहीं सकते, ठीक है। तो cos का अपने को पता है क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 2 का स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यूनिट है, डिवीजन में होता है तो 2 का स्क्वायर लिखता था मैं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे फर्क पड़ता है काम में, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, क्या बोलती है मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, जब भी लैप्लास में अगर आप इस साइड में टी मल्टीप्लाई करो तो दूसरी साइड में क्या बढ़ता है बताओ। अगर आपने सॉल्व किया होगा ना तो इसमें आप ऐसे अटक गए होंगे, अगर रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो अटक गए इसमें, क्योंकि पीछे पलटने का काम अगर गिर रहा है आपको, पेज पलट के देखने का, प्रॉपर्टी देखने का काम पड़ रहा ना, तो समझ लो कि आपकी प्रैक्टिस कम है, ठीक है। सीधी बात है, समझ लो कि प्रैक्टिस कम है, क्योंकि प्रैक्टिस आप कर रही ही नहीं, ओके। तो अगर इधर ये लगा है मल्टीप्लाई लगा है टी, तो यहाँ पे डेरिवेटिव बढ़ता है -1 और डेरिवेटिव बढ़ता है, तो -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। इसका भी क्वेश्चन रूल लगाते हैं अपन, तो क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, नीचे की टर्म पहले साइलेंट एंड ऊपर का डेरिवेटिव, तो ऊपर का 1 एस का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 माइनस ऊपर की साइलेंट नीचे का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका एस स्क्वायर की कितना जाएगा 2s एंड 4 का 0। ये सेम क्वेश्चन अपन ने 10-12 बार सॉल्व किया है अभी, मेरे से पक गया ये वाला क्वेश्चन रूल का, क्योंकि आंसर ही पता रहता ना इसका क्या आंसर आने वाला है, बट फिर भी लिखना पड़ता, ओके। तो इसका पता है अपने को एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा एंड इसका एस माइनस कितना आएगा 2s स्क्वायर, इसका नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद में -1 एंड यहाँ पे क्या जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि -2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो माइनस एस स्क्वायर आता है, ओके। उसके बाद में एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, तो ये मैंने जितने भी बार बताया ना, तो ये माइनस एस स्क्वायर कहाँ से है मैंने हर बार बताया, क्योंकि -2 में से 1 गया तो -1 बचता, ये -1 है, -1 एस स्क्वायर है, तो -1 अपन नहीं लिखते, इसलिए -s स्क्वायर हो, ओके। तो मैं तो ऐसे जो रेगुलर स्टूडेंट होगा ना वो तो मेरे को गाली देता हूँ कि 10 बार काय को ये बताना पड़ता, बट वो एक कैसे है, क्या बोलते हैं उसको, आदत भी बोल सकती कि बताने की, या फिर आप ऐसे भी बोल सकती कि सबको समझता नहीं इसलिए सबको वापस बताना पड़ता। तो जो रेगुलर है उनको पता है कि ये होता है, तो सुन लो एक बार, क्या जा रहा क्या अपना सुनने में, ठीक है। 10 बार सुनोगे तो पेपर में गलती नहीं करोगे, ओके। तो माइनस अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को आंसर क्या मिला, जैसे cos इंटू टी का मिला, और अपने को और क्या लाना है, इंटीग्रेशन लाना है, e वाला टर्म लाना है और dt लाना है। अब कोई क्या करता है, ये -2t को भी शिफ्टिंग से लाने की कोशिश करता है, क्योंकि अपनी आदत है ना, अभी तक अपन ने शिफ्टिंग करके ये लाया ना, तो एक जब भी इंटीग्रेशन दिखे 0 से इन्फिनिटी, तो समझ लेना है कि प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 6th है, और इसमें e वाली टर्म को नहीं लेना है। मैंने देखो पहले भी लिख के दिया है, जब अपन ने सॉल्व किया पहले, देखो नोट लिख के दिया था, e−t इज नॉट टू
टेकन एज शिफ्टिंग, ठीक है, थोड़ी इंग्लिश गलत होगी शायद। ई रेस टू माइनस टी इज नॉट टू बी टेकन, टू बी चाहिए था, टू बी टेकन एज शिफ्टिंग टर्म, मतलब शिफ्टिंग में नहीं लेनी, उसके नीचे हिंदी भी लिखा है, आप वो भी ले कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो मैंने लिखते समय बी बोला था पर शायद बी लिखा नहीं मैंने, तो भी चलो जानो दो, कुछ नहीं होता। हाँ, तो अभी इतना हो गया, ई रेस टू माइनस टू टी अपन को नहीं लेना है क्योंकि शिफ्टिंग नहीं है वो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 चालू है, एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 को पहचाने का कैसे मैंने बोला था, जब भी इंडिकेशन दिखे 0 से इन्फिनिटी तक ई रेस टू वाली टर्म दिखे और डी टी दिखे तो समझ जाना प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी टर्म्स की फिर लैपलास बनाना पड़ता अपने को, ओके। तो पहले फिर ऐसा रहा, सब कहाँ पे गई, कैमरा जूम करो, हाँ। तो जब भी ये रहा ऐसा टर्म रहा तो अपने इसके लैपलास बहुत सारे सॉल्व किए मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में, तो उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया, अभी क्या करना है अपने को, डायरेक्ट अपने को लगाना है बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती, देखो अभी लैपलास के अंदर नहीं लगी है प्रॉपर्टी, बाहर लगी, अलग से लगी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक तो इंटीग्रेशन आता है 0 से इन्फिनिटी तक, और ई रेस टू माइनस एस टी वाली टर्म आती है एक, और बाकी का एफ ऑफ टी आता है। तो एफ ऑफ टी में अपने को पता है एफ ऑफ टी मतलब टी इंटू कॉस टू टी है, तो अपन एफ ऑफ टी अभी लिखता नहीं मैं एफ ऑफ टी, डायरेक्ट एफ ऑफ टी की वैल्यू डालता हूँ। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या अपनी कॉस टू टी, ओके, एन डी टी, सॉरी ब्रैकेट नहीं चाहिए था, एन डी टी। देखो क्वेश्चन पूरा सेम है ना, देखो ये क्वेश्चन है अपना, और ये अभी अपन ने जो लिखा है, ठीक है। तो डी टी भी है, कॉस टू टी भी है और टी भी है, बस अपने को लाना क्या है अभी, ई रेस टू माइनस एस टी है तो इसको ई रेस टू माइनस टू टी लाना है, बस एस की जगह पे मतलब अपने को 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, लैपलास ऑफ क्या आएगा इधर एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी मतलब टी इंटू कॉस टू टी, एंड टी इंटू कॉस टू टी का अभी अपन ने लैपलास निकाले है गरम गरम इधर ही, तो उसका लिख लेते हैं एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके। तो बाकी का तो सेम है, मतलब बाकी का सॉल्व गया, बस अपने को ई रेस टू माइनस टू टी लाना है। तो अभी क्या करना, डायरेक्ट अपने को एस इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, ऊपर में ई रेस टू माइनस टू टी है, मतलब एस की वैल्यू अपने को 2 डालनी पड़ेगी, बराबर। उसके बाद में अपना क्वेश्चन पूरा है, मतलब 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी इंटू कॉस टी, सॉरी टी इंटू कॉस टी डी टी। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, अगर आपको दिख रहा होगा, बस ये अपन ने पहले लिख दिया, इधर नीचे में ई रेस टू माइनस टू पहले लिखा, एंड वो आपने को पता होगा जब भी इंटू में टर्म हो ना तो सामने पीछे कहीं पे भी लिखो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये सामने लिखा ई रेस टू टी या पीछे लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ओके, तो इतना आ गया। अब इसमें बस अपने को एस की जगह पे क्या डालना है, 2 डालना है। तो यहाँ पे एस है तो उसके जगह पे 2 डालेंगे, मतलब एस स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इधर भी नीचे में 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा, चलो पहले एस की जगह पे 2 डाल देते, प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। ये ऊपर का तो 0 हो जाता ऊपर का, क्योंकि 4 माइनस 4 यार जान दो, 4 माइनस 4 अपॉन ये कितना था 4 प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 4 प्लस 4 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मेरे को दिख रहा है कि ये 0 है, क्योंकि ऊपर में 0 आया तो नीचे की कुछ भी वैल्यू का टर्म रहता ही नहीं ना, तो डायरेक्ट इसका 0 ही आंसर आएगा, ओके। क्योंकि ऊपर में 0 आया तो नीचे का तो डिवाइड में कुछ भी रहा तो 0 ही आएगा ना, तो मतलब इसका आंसर क्या है, पूरे इसका आंसर है 0, ठीक है। देख लिया अपन ने, ओके। तो कुछ भी नहीं किया, बस अपन ने पहले देखो लैपलास निकाला इसका, उसके बाद में टी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में टी जब मल्टीप्लाई करते तो ये वाला प्रॉपर्टी लगती, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद में बस बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या लगा दिया, लैपलास ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, जिसमें इन्फिनिटी से 0 तक ये वाला ये आता इंटीग्रेशन, ई रेस टू माइनस टी वाली टर्म आती, एक एफ ऑफ टी आता और डी टी आता, ठीक है। एफ ऑफ टी की जगह पे अपन ने क्या डाला, अपन ने जो अभी निकाला वो एफ ऑफ टी डाला, एंड इज इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। तो एफ ऑफ टी के अपन ने अभी लैपलास निकाला, तो लैपलास की वैल्यू उधर डाल दी, बस इतना ही सिंपल है। उसके बाद में बस अपन ने एस की वैल्यू -2 डाली, ठीक है। अब ये मत पूछो कि एस की वैल्यू -2 ही क्यों डाली, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ई रेस टू -2 टी है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एस की वैल्यू 2 हो जाएंगी, इसलिए 2 की वैल्यू डाली और 2 एस की जगह पे सब जगह पे 2 डाल दी, तो आंसर अपना आया 0, ठीक है। इतना समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसका डायरेक्ट आप मतलब ऐसा इतना लिखने से अच्छा मालूम है क्या, ये ऐसे सॉल्यूशन करने से अच्छा इतना डायरेक्ट आप कैल्शियम भी डाल दिया ना तो 0 आंसर आ जाता, ठीक है। शॉर्टकट में अच्छे से रहता है। बट अभी देखो, चलो हो गया वो क्वेश्चन, अभी देखते हैं 5th क्वेश्चन, ओके। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को, ये डी टी है, क्या पता रेड लाइन कहाँ से आ गई जान, ठीक है। तो इसमें क्या गायब करेंगे, बताओ क्या गायब करेंगे, मतलब बाकी का जो अपना डेफिनेशन प्रॉपर्टी चालू है, डी टी गायब करते, ई रेस टू वाली टर्म गायब करते और इंटीग्रेशन गायब करते, तो क्या बचा, कॉस क्यूब टी बचा है। तो अपने को सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और लेट लेंगे, लेट लैपलास ऑफ कॉस क्यूब टी विल बी इक्वल टू, अब भैया जी आपको ना
जो फॉर्मूला रहता है कॉस 3t का, कॉस क्यूब टी का, वो याद चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 याद चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 याद नहीं होंगी तो ये प्रॉपर्टी करके फायदा ही नहीं। मैंने तो बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 2, सबसे इंपॉर्टेंट 1 है। उसके बाद में जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो ये सब प्रॉपर्टी उसके बाद में की बात है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने एक जुगाड़ बताया था कैसा रहता। तो यहाँ से 3 ले लेना, उधर 3 के बाद में एक क्या आता है 4, तो इधर से अगर 3 निकल गया तो क्या बचेगा कॉस टी, तो कॉस टी बचेगा। अब कॉस है इसलिए प्लस आएगा इधर। ओके, उसके बाद में यहाँ से 3 ले लेना, मतलब 3 को यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/4 बचेगा। ठीक है, ये 3 इधर चले गया तो, एंड यहाँ पे क्या बचेगा cos 3t। समझ गए ये वाला कैसा प्रॉपर्टी याद रखने का? कुछ नहीं, ये 3 है, इधर ले लेने का पहले 3, तो उसके बाद में 3 के बाद 4 आता तो नीचे में 4 लिख देना। ठीक है, अगर 3 निकाल लिया तो क्या बच गया, तो cos t, तो cos t यहाँ पे लिख लेने का। उसके बाद में प्लस, cos है इसलिए प्लस, साइन होता तो माइनस डाल देते। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देना t के साथ। ठीक है, तो cos 3t इधर चले जाएंगे तो बचेगा क्या 1/4, तो 1/4 को यहाँ पे लिख लेना और cos 3t लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला सिंपल है, बट आपको वो लॉजिक याद चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अभी देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, लैप्लास सेपरेट होता है दोनों को, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लैप्लास जब सेपरेट होंगे cos t को प्लस लैप्लास ऑफ किसको लगेगा अभी 1/4 cos 3t को लगेगा। ओके, इतना हो गया। ये कांस्टेंट है 3/4, तो मैं डायरेक्ट अभी लैप्लास किसको लगेगा, कांस्टेंट बाहर निकलने के बाद लैप्लास अपना लिखेंगे cos t को, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखती हूँ। अभी छोटे बच्चे नहीं हो कि वापस एक ही बताते रहे। तो s² प्लस 1², ठीक है, क्योंकि cos के साथ कुछ भी नहीं है, प्लस अगर ये 1/4 बाहर निकल गया तो लैप्लास किसको लगेगा cos 3t को, तो cos 3t का लैप्लास क्या है s/s² प्लस 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो इसको बराबर से लिख लेते हैं 3s/4s² प्लस 1 प्लस s/4s² प्लस 9। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद में अपने को क्या लिखना है, बस अपने को ये इतना ही निकलना था, बाकी का डायरेक्ट अपन डेफिनेशन ऑफ लैप्लास डाल सकते, मतलब डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते ना, क्योंकि अपने को बस इसकी वैल्यू निकालनी थी। e⁻3t तो मतलब e⁻ वाली टर्म तो डायरेक्ट डेफिनेशन में आती है, उसको शिफ्टिंग लगाने का काम नहीं है। ठीक है, तो फिर सिर्फ अपने को ये वाली टर्म लेनी है अभी। तो जब भी ऐसे पहले तो ये देख लेना 0 से इन्फिनिटी तक ये इंडिकेशन है, तो समझ जाना डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और ये सब कुछ गैप कर देना। जो भी 3 टर्म रहती है ना, 3 इंडिकेशन की इंटीग्रेशन e⁻t वाली टर्म दिखी तो ये सब कुछ गैप कर देना, जो भी दिखा उसका लैप्लास कर देना। ओके, तो अभी लैप्लास cos क्यूब टी का हो गया, तो डायरेक्ट अपने को डेफिनेशन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मैंने बोला लैप्लास में नहीं लगती, कहाँ पे लगती, सेपरेटली लगती है। तो 0 से इन्फिनिटी लेते हैं, e⁻ कितना st वाली टर्म लेते हैं, और cos क्यूब टी dt। तो cos क्यूब टी किसकी जगह पे आया, f(t) की जगह पे आया, तो इधर भी इक्वल टू के बाद में लैप्लास ऑफ f(t) रहता, तो f(t) की जगह पे क्या आ जाएगा cos क्यूब टी। ओके, तो cos क्यूब टी का लैप्लास अपन ने निकाला 3s/4s² प्लस 1 प्लस s/4s² प्लस 9। ओके, इतना निकाल लिया अपन ने। अभी बस अपने को इसमें आंसर वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो अभी देखो अपने पास e⁻3t है, बराबर, अपने पास e⁻3t है, मतलब s की वैल्यू अपने को क्या डालना पड़ेगा कि ये माइनस मतलब गायब हो जाएगा, मतलब s की वैल्यू अपने को डालनी पड़ेगी -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस, तो s की वैल्यू अपने को डालनी पड़ेगी -3। तो अगर -3 वैल्यू डाली तो पूरा यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, बराबर। तो उसको करते हैं फिर, क्योंकि s की वैल्यू देखो, अगर -3 नहीं डाली ना, तो अपन अगर बस 3 डाली तो यहाँ पे -3 आ जाएगा ना, बट अपने क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो -3 नहीं है अपने पास, बस 3 है। देखो हाँ बराबर, मैंने क्वेश्चन भी वापस से चेक कर लिया, तो e⁻3 है, बट अगर अपन ने बस s = 3 डाला तो क्या आ जाएगा, e⁻−st रहता, तो माइनस वैसे रहेगा, मतलब आंसर -e⁻3t का आएगा, बट अपने को e⁻3t चाहिए, तो इधर -3 लेना पड़ेगा अपने को। ओके, तो अभी ये लिख देते 0 से इन्फिनिटी e⁻3t इंटू cos क्यूब टी dt विल बी इक्वल टू, इसमें डालने का भी s की जगह पे सब, तो 3 × s, सॉरी s नहीं, यहाँ पे 3 s की जगह पे डालना है ना -3, ऊपर में s की जगह पे, अब s का स्क्वायर यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर लेता मैं, s का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो माइनस क्या होता है जब भी स्क्वायर में जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 + 1। ओके, प्लस s का मतलब -3 अपॉन क्या था ये 4, एंड ब्रैकेट में मैंने अभी बोला s का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 आता है +9। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं सीधा 3 × 2 = 6 मतलब -6 अपॉन 9 + 1 10 × 4 40 माइनस, ये माइनस है ना, तो -3 अपॉन 9 + 9 18 18 × 4। अब मेरे पास कैलसी नहीं है यार, कैसे करो, देखो 18 × 4 देखते हैं, 18 × 4
तो 18 इंटू 4 क्या था 72। अब मैंने मोबाइल ला लिया क्योंकि कैल्सी में मेरे को भी कैल्सी की आदत गिर गई। वैसे तो इजी है कैलकुलेशन, बट फिर भी अपने को कैल्सी की आदत गिर गई, और वो भी अच्छा है क्योंकि अपने को कैल्सी यूज़ करने का परमिशन है, तो अपन क्यों ऐसा ये करें ना। तो ये आता है, अगर ये अभी कैल्सी में अपने डायरेक्ट डाल दिया ना तो डायरेक्ट आंसर आता है, बट मेरे पास अभी कैल्सी नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा फ्रेंड को दिया उसको कैल्सी। तो इसका आंसर शायद मेरे मोबाइल में डाल के देखता मैं अपॉन 40। तो नहीं यार, मोबाइल में नहीं आता क्योंकि मोबाइल में बहुत डिफरेंट आंसर आते हैं, क्योंकि मोबाइल और कैल्सी में बहुत अलग अलग फ़र्क पड़ता है। तो मैं 1 मिनट, मेरे मोबाइल में कैल्सी उसमें करके देखते हैं अपन। जान दो यार, मोबाइल की कैल्सी में भी नहीं आ रहा। देखो मैंने दिखा दिया मोबाइल पे भी करके, बट इसका आंसर नहीं आ रहा मेरा, मतलब मोबाइल में नहीं आ रहा, मेरे पास कैल्सी नहीं अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो मैंने ये होमवर्क देने का सोचा था, बट ज़्यादा वीडियो कुछ बड़ा हुआ नहीं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने पास अभी देखो बहुत सारे टर्म है, तो अपने को ई वाली टर्म तो दो दिख रहे बराबर। तो अभी क्या करेंगे अपन, सोचने की बात है ये, ओके। तो एक काम कर लो ना, फिर इसमें अपने को क्या समझना है अभी, ई वाली जो -st वाली टर्म है उसको गायब कैसे करना है ये सीखना है अपने को, ठीक है। तो अभी ये वाली ई ऐसे, क्योंकि माइनस में ना तो ऐसे एक कट करेंगे, एक को लिखेंगे, वैसे नहीं जमता। तो अभी के लिए अपन इंटीग्रेशन गायब करते हैं और dt गायब करते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये सब बचेगा, तो इसको भी लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लेट लैप्लास ऑफ e - at माइनस e - bt अपॉन t, नहीं सॉरी t कहाँ से आएगा, t तो बाद में अपन प्रॉपर्टी से ला सकते हैं ना, बराबर। तो अभी इतना इसका लैप्लास निकालेंगे, तो इसका लैप्लास अपने को पता है बीच में माइनस है, तो दोनों को सेपरेट हो जाएगा, e - at एंड ये माइनस लैप्लास ऑफ e - bt, ठीक है। इसका लैप्लास अपने को पता है e वाला टर्म का 1/s, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और t के साथ क्या है a है तो प्लस है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे आया 1/s प्लस b, क्योंकि माइनस b है तो प्लस b आएगा नीचे, बराबर। इतना समझ गया। इसके बाद में अपने पास क्या है, नीचे में डिनोमिनेटर में t है, तो अभी इसका t डालना पड़ेगा अपने को। तो चलो इसको डालते हैं बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। क्या आएगा, जब भी डिवीजन में टी डालते हैं तो सामने क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन। क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, एस से इन्फिनिटी तक, ओके। एंड अभी इनका अपने को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, एस प्लस ए एंड ये -1/s प्लस बी एंड ये dt, ओके। तो इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये मत समझो कि ये वाला इंटीग्रेशन सेम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे s से इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन s से है, वो 0 से, वो एक ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं अपन। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log s प्लस ए माइनस log s प्लस बी। अब ये मत पूछिए डायरेक्ट log s प्लस ए s प्लस बी क्यों आया, क्योंकि नीचे में देखो अगर इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आता है 1, तो ऊपर में 1 है, इसलिए डायरेक्ट अपन वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रूल लगा सकते कि जब भी ऐसा आया तो ये वाला डायरेक्ट लॉग नीचे के टर्म को डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें भी इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आंसर आता 1, तो ऊपर में 1 है बराबर, तो इसका डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। वही अगर इधर दूसरा कोई टर्म होता, क्या बोलते हैं उसको, अगर s होता तो उसका फिर नहीं लगा सकते थे अपन, ओके। तो चलो सामने देखते हैं। तो सामने क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे s, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तो इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद लिमिट्स यहाँ पे आते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो माइनस है, अपने पास एक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर 2 लॉग माइनस में हो तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, ओके। एंड ये लिमिट्स तो अपने को पता है लॉग में अगर इन्फिनिटी आया तो डायरेक्ट 0 आता, माइनस लॉग में s डालेंगे अभी, तो लॉग s की जगह पे s डालेंगे, तो s प्लस ए और s प्लस बी। ये इन्फिनिटी भी s की जगह पे जाती है, बट इन्फिनिटी में जब भी लॉग में इन्फिनिटी कहीं पे भी जाए तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है, ठीक है। s की जगह पे s जाता है, तो s की जगह पे s जाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब ये माइनस है तो माइनस को अपने को प्लस लिखना है, तो मैजिक प्रॉपर्टी से अपन डायरेक्ट s प्लस बी अपॉन s प्लस ए कर सकते हैं, क्योंकि मैजिक प्रॉपर्टी में ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आता है, सॉरी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आता है, ठीक है। तो एंड माइनस हट जाता है क्योंकि प्लस हो जाता है, ओके। इतना आंसर निकल गया अपना, मतलब इतने का अपना आंसर निकल गया, बराबर। बट अपने को क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और dt चाहिए अभी। तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, बाय डेफिनेशन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ, बाय कहाँ से आया, ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ओके। तो इसमें क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन आएगा, e - t वाली टर्म आएगी और f of t आएगा, f of t मतलब ये पूरा टर्म, तो f of t की जगह पे ये -8t माइनस e - bt अपॉन t लिख देते हैं dt, ओके। एंड इक्वल टू के बाद में पता है लैप्लास f of t, तो f of t क्या है अपना -8t माइनस e - bt अपॉन t क्लोज, ठीक है। इसका आंसर अपने को पता है क्या है, ऊपर में अभी देखा था अपन ने log s प्लस बी और s प्लस ए, बराबर।
अब अपने को देखना है कि बाकी का तो टर्म्स आ गए बराबर। देखो पूरा अपना अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो ये जूम नहीं हो रहा, चलो जान दो, पर देख लो पूरा एक ये वाला क्वेश्चन देख लो और अपना जो आंसर है वो देख लो, सब कुछ सेम, मतलब इंटीग्रेशन है, ये वाली टर्म है पूरे ये तीनों, एंड dt है। बट वहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये रेस टू एस टी, मतलब ये वाली टर्म कहीं भी नहीं है, एस टी वाली, मतलब एक समझ लो कि ये वाली टर्म अपने को गायब करनी है। तो गायब कैसे करेंगे, एस की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, जो कि ये ई रेस टू गायब हो जाएगा। तो अगर आपका ध्यान अच्छा होगा, मतलब प्रेजेंट हो अच्छे से, तो ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, अगर आपको याद हो बराबर से। ई रेस टू जीरो मतलब ई रेस टू कोई भी जीरो, अगर कौन सी भी टर्म में अगर ऊपर में जीरो आया था तो उसका वैल्यू 1 ही आता है। तो आप कैल्सियम में भी डाल के देख सकते, 10 रेस टू जीरो भी डाला तो जीरो 1 ही आंसर आता है। ओके, तो आप डाल के देख लो अगर होता होगा तो देखो अब इधर एस की जगह पे जीरो, एस की जगह पे अपन जीरो डालते हैं बराबर। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो से इन्फिनिटी तक एन ई रेस टू जीरो डाला, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो। तो जीरो इंटू टी जीरो आ जाएगा, मतलब ई रेस टू जीरो आएगा, जो कि 1 होता है। ओके, तो उसको लिखा नहीं तो भी चलता था, बट अभी अपने क्या बोलते हैं उसको, समझदारी के लिए ई रेस टू जीरो लिख के रखा मैंने, ठीक है। माइनस बी टी अपॉन टी डी टी विल बी इक्वल टू, अब इधर एस की जगह पे जीरो डाला मतलब इधर भी डालना पड़ेगा बराबर। तो एस की जगह पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस बी, यहाँ पे भी जीरो प्लस ए, ठीक है। तो लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन ई रेस टू जीरो का अपने को पता है 1 आता है। तो 1 लिखने का भी काम नहीं, क्योंकि 1 इंटू कोई भी टर्म 1 ही आता है, सॉरी कोई भी टर्म इंटू 1 उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, तो 1 लिखने का काम नहीं। ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन टी इंटू डी टी विल बी इक्वल टू लॉग, अब जीरो तो जीरो है, तो इधर क्या बी एंड ये आ गया अपना फाइनल आंसर, समझ गए, ये अपना फाइनल आंसर। तो देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, बस ये अपने को ऐसे बेसिक कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा कि ई रेस टू माइनस एस टी वाली जो टर्म है उसको गायब कैसे करना। गायब कैसे किया, ई रेस टू एस की जगह पे अपन ने जीरो डाला, तो ई रेस टू जीरो क्या होता है 1, तो ई रेस टू एस माइनस एस टी वाली ये वाली जो टर्म है अपनी ई रेस टू माइनस एस टी वाली, ये अपन ने गायब कर दी, ठीक है। तो अभी हो गया, सफिशिएंट वीडियो हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इसको अभी बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक होमवर्क ले लो आप, जो कि सेम इस पे ही जो अभी अपन ने सॉल्व किया था वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। उधर ई रेस टू वाली टर्म थी, इधर डायरेक्ट कॉस है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करके इधर भी ई रेस टू माइनस टी वाली टर्म अपने को गायब करनी, तो इसको पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना। तो इसको होमवर्क ले लो, वैसे तो 6 वाला होमवर्क देने वाला था, बट जल्दी होगा इस सॉल्व करना, तो उसको छोड़ दिए, इसको होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो करके देखना, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा आपको। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।